वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम देखते हैं बीएनएसएस का चैप्टर 16 बात करता है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, यानी कि जब मजिस्ट्रेट से कंप्लेंट किया जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस कैसे क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्लेंट क्या होता है। तो कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है बीएनएसएस के सेक्शन 2 के एच में डिफाइन किया गया है। 2H बात करता है कंप्लेंट से क्या मतलब है, तो परिवाद से इस संहिता के अधीन यानी बीएनएसएस के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से, यानी कि मजिस्ट्रेट जो है उस पर जो है कि कार्रवाई करेगा इस दृष्टि से, ओरल रूप से या लिखित रूप से उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है, यानी उससे किया गया यह स्टेटमेंट अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है किंतु इसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। यानी कंप्लेंट क्या होता है, तो कंप्लेंट जो है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। मजिस्ट्रेट द्वारा क्यों किया जाता है, कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से एक स्टेटमेंट किया जाता है मजिस्ट्रेट से। किस रूप में किया जा सकता है, ओरल में या फिर रिटन में किया जा सकता है। और किसके खिलाफ किया जा सकता है, किसी व्यक्ति के भी खिलाफ किया जा सकता है, चाहे वो नोन हो या अननोन हो, यानी ज्ञात हो या अज्ञात हो। ठीक है, जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ ऐसा जो है कि कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है, बट इसके अंदर जो है पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं होती है। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि ऐसे किसी मामले में यानी ऐसे किसी मैटर में जो अन्वेषण के पश्चात यानी इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो है किसी असंज्ञेय अपराध का, मतलब पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको ऐसा लगता है कि ये जो ऑफेंस पर्टिकुलर ऑफेंस है वो असंज्ञेय अपराध है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का किया जाना प्रकट करता है। तो पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट, जो पुलिस अधिकारी जो है वो जिस तरीके से जो रिपोर्ट करेगा वो परिवाद समझी जाएगी, और जो पुलिस अधिकारी है जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है वह परिवादी समझा जाएगा। एक्सप्लेनेशन में ये बात बोली गई है कि किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी मैटर को कॉग्निजेंस जो है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मानते हुए उस पर इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो है उसे ये पता चलता है कि पर्टिकुलर जो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि असंज्ञेय अपराध है। ठीक है, असंज्ञेय अपराध का किया जाना उसे लगता है, तो फिर पुलिस अधिकारी द्वारा जो इस तरीके की जो रिपोर्ट दी जाएगी, ठीक है, उसको जो है जो रिपोर्ट जो दी जाएगी उसे परिवादी समझा जाएगा। मतलब जो रिपोर्ट दिया जा रहा है वो कंप्लेंट हो गया, और जो पुलिस अधिकारी है जो इस तरीके से रिपोर्ट दे रहा है उसको परिवादी समझा जाएगा, यानी कि कंप्लेनेंट समझा जाएगा। अब हम देखते हैं चैप्टर 16 जो है 223 सेक्शन 223 कहता है परिवादी की परीक्षा, यानी जब मजिस्ट्रेट से कंप्लेंट किया जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने जो है जो कंप्लेनेंट आता है, तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट जो है जो कंप्लेनेंट है यानी जो परिवादी है उसकी परीक्षा करता है। ये बात करता है सेक्शन 223 सब सेक्शन फर्स्ट कहता है जब अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट यानी जिसका पास जुरिडिक्शन है, तो जब अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करेगा, यानी कंप्लेंट पर किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेगा, तब जो परिवादी होगा परिवादी की, और यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा, ओथ पर जो है कि उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा, और परीक्षा का सारांश यानी कि जो एग्जामिनेशन किया गया है उसका सारांश जो होगा सब्सटेंस होगा वो लेखबद्ध किया जाएगा, और परिवादी साक्षी और मजिस्ट्रेट द्वारा जो है हस्ताक्षरित किया जाएगा। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कि जब परिवादी की जब परीक्षा किया जा रहा है तो वो कौन करेगा, तो सबसे पहले ये है कि जिस जुडिक्शन वाला जो मजिस्ट्रेट है यानी कि जब अधिकारिता रखने वाला जो मजिस्ट्रेट है वो परिवादी पर जो है परिवादी की और साक्षी की शपथ पर जो है परीक्षा करेगा, और जो परीक्षा का जो सारांश होगा उसको जो है रिटन में लेखबद्ध करेगा, और उस पर जो है परिवादी जो कंप्लेनेंट है और जो विटनेस है और मजिस्ट्रेट है तीनों के साइन होंगे। प्रोवाइजो में कहता है कि परंतु किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा, यानी कि उसे जो है जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। नेचुरल जस्टिस है ये कि अभियुक्त को जो है सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सेकंड प्रोवाइजो कहता है परंतु यह और कि जब परिवाद लिखकर किया जाता है, यानी जब परिवाद जो है जो कंप्लेंट है वो रिटन में है, तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक नहीं ना होगा। यानी जब रिटन में कोई कंप्लेंट दिया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो कंप्लेनेंट है और जो विटनेस है उनका एग्जामिनेशन किया जाना ज़रूरी नहीं होगा। और का पॉइंट कहता है इसका, यदि परिवाद अपने पदीय कर्तव्य के जो कंप्लेंट किया जा रहा है वो अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले
या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा किया गया है। यानी जब कंप्लेंट किया जा रहा है वो पब्लिक सर्वेंट द्वारा कोई कंप्लेंट किया गया है या फिर कोर्ट के द्वारा कंप्लेंट किया गया है। या ख पॉइंट में कहता है यदि मजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट है जांच या विचारण के लिए मामले को धारा 212 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है। यानी जब कोई मजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी या ट्रायल के लिए सेक्शन 212 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है। हवाले करना मतलब मेकिंग ओवर करना। जैसे सीजीएम जो है अपने जो है जूनियर कोर्ट यानी कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोई केस जो है ट्रांसफ़र करता है तो उसको हम मेकिंग ओवर कहते हैं, यानी कि हवाले करना होता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जब रिटन में कंप्लेंट किया गया हो तो वहाँ पर एग्जामिनेशन कंप्लेनेंट और विटनेस का एग्जामिनेशन किया जाना ज़रूरी नहीं होगा। और यदि परिवाद जो है पब्लिक सर्वेंट या किसी जज द्वारा किया गया हो या किसी जो मजिस्ट्रेट है वो इंक्वायरी या ट्रायल के लिए सेक्शन 212 के अधीन जो है कि मजिस्ट्रेट किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है। परंतु यह भी कि यदि मजिस्ट्रेट जो है परिवादी और साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात यानी कि एग्जामिनेशन करने के बाद मामले को धारा 212 के अधीन और किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है, यानी सेक्शन 212 के अधीन जो है किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है, तो बाद वाले मजिस्ट्रेट के लिए उनकी फिर से एग्जामिनेशन करना ज़रूरी नहीं होगा, एग्जामिनेशन करना जो है आवश्यक ना होगा। यानी जब मजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 212 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट को के हवाले करता है तो वहाँ पर दोबारा से एग्जामिनेशन मतलब जो कंप्लेनेंट है उसका एग्जामिनेशन किया जाना ज़रूरी नहीं होगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि कोई मजिस्ट्रेट किसी लोक सेवक के विरुद्ध यानी पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध उसके शासकीय कर्तव्य या कर्तव्य के निर्वहन के दौरान कारित किया जाना अभिकथित किए गए किसी अपराध के लिए परिवाद पर संज्ञान नहीं लेगा। यानी जो इसका फर्स्ट प्रोवाइजो जो कहता है उसी की बात ये कंप्लीट कर रहा है कि कोई मजिस्ट्रेट जो है जो कि किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो है जो कि अपने शासकीय कर्तव्य में निर्वहन में कोई कार्य कर रहा हो तो वहाँ पर कॉग्निजेंस जो है तब तक नहीं लेगा यदि ऐसे लोक सेवक को उस परिस्थिति के बारे में ऐसे जो लोक सेवक है पब्लिक सर्वेंट है उस परिस्थिति के बारे में व्याख्यान का अवसर नहीं दिया गया था, यानी कि उसको जो है एक्सप्लेन करने का अवसर नहीं दिया गया था जिसके कारण अभी कथित घटना घटित हुई है। और ख पॉइंट कहता है ऐसे लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से जो सीनियर जो ऑफिसर है जो पब्लिक सर्वेंट का सीनियर ऑफिसर से उससे जो है घटना के तथ्य जो इवेंट हुआ है तो घटना के तथ्यों और परिस्थितियों में के अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है। यानी सबसेक्शन 2 ये कहता है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो है कॉग्निजेंस तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसे पहले तो उसे जो है एक्सप्लेनेशन नहीं ले लिया जाता, यानी कि जो परिस्थिति जिस परिस्थिति में ऐसा इवेंट हुआ है उसे प्रख्यान करने का अवसर नहीं दिया, यानी कि उसको एक्सप्लेन करने का उस पब्लिक सर्वेंट को अवसर नहीं दिया गया हो। और ख पॉइंट कहता है कि ऐसा जो लोक सेवक है उसके वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्विष्ट करने वाले रिपोर्ट प्राप्त नहीं होगी, यानी कि जो उसके सीनियर ऑफिसर है जो ऐसे पब्लिक सर्वेंट के सीनियर ऑफिसर है उनके द्वारा जब तक कि रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो गई है तब तक जो है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो है कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। सेक्शन 223 इन शॉर्ट ये कहता है कि फर्स्ट सबसेक्शन की जब ज्यूरिडिक्शन रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास जो है कंप्लेंट फाइल किया जाता है तो सबसे पहले जो मजिस्ट्रेट होगा वो कंप्लेनेंट और जो विटनेस हैं उनका जो है शपथ पर जो है एग्जामिनेशन करवाएगा और फिर जो है कि जो सब्सटेंस बनेगा यानी कि जो सारांश होगा वो लेखबद्ध किया जाएगा और जो है परिवादी साक्षी और जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके साइन होंगे। ठीक है। प्रोवाइजो में कहता है कि अभियुक्त को जो अक्यूज्ड पर्सन है उसमें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। और जो सेकंड प्रोवाइजो है उसमें ये बात बोली गई कि जब परिवाद यदि लिख कर किया गया यानी कि जब कंप्लेंट जो है लिख कर किया गया है तो जो है मजिस्ट्रेट और परिवादी और साक्षियों की जो है परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा। और यदि परिवाद जो है जो किसी पब्लिक सर्वेंट या न्यायालय द्वारा किया गया है या फिर जो मजिस्ट्रेट द्वारा जो है जांच या विचारण के लिए किसी अदर मजिस्ट्रेट को सेक्शन 212 के अधीन जो है हवाले किया गया है तो फिर वहाँ पर भी एग्जामिनेशन किया जाना ज़रूरी नहीं होगा। और जब सेक्शन 212 के अधीन किसी अन्य जो मजिस्ट्रेट है उसका हवाले किया जाता है तो मजिस्ट्रेट को फिर से एग्जामिनेशन किया जाना ज़रूरी नहीं होगा। और सबसेक्शन 2 जो है ये कहता है कि किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो है कॉग्निजेंस तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का अवसर ना दे दिया गया हो। और दूसरा कहता है कि जब तक जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं मतलब जो सीनियर जो पब्लिक सर्वेंट है उनके द्वारा रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर ली गई हो तब तक जो है किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा मतलब कंप्लेंट नहीं लिया जाएगा।
सेक्शन 224 कहता है ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया, यानी ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, यानी ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा क्या प्रोसीजर होगा जबकि वो उस मैटर के लिए जो है कॉम्पिटेंट नहीं है। सेक्शन 224 कहता है कि यदि परिवाद जो कंप्लेंट है ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, यानी जब कंप्लेंट जो है ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जबकि वो उस पर्टिकुलर ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, यानी कि सक्षम नहीं है। तो फर्स्ट कहता है कि यदि परिवाद जो है रिटन में है, यानी परिवाद जो है लिखित में है, तो फिर उसका जो समुचित न्यायालय है उसमें पेश करने के लिए इंडोर्समेंट करके जो है कि उसको लौटा देगा, यानी कि जो कंप्लेनेंट है यदि वो रिटन में कंप्लेंट करता है तो वह जो समुचित न्यायालय होगा उसमें पेश करने के लिए उस भाव के पृष्ठांकन सहित, यानी कि उसमें इंडोर्समेंट करके जो है वो कंप्लेनेंट को लौटा देगा। और यदि परिवाद जो है रिटन फॉर्म में नहीं है तो वह परिवादी को जो कंप्लेनेंट है उसको उचित न्यायालय में आने का निर्देश देगा। इन शॉर्ट सेक्शन 224 ये कहता है कि जब मजिस्ट्रेट जो है ऐसे मैटर का कॉग्निजेंस कब लेगा या उसमें क्या प्रोसीजर होगा जबकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो इसमें फर्स्ट कहा गया है कि यदि कंप्लेंट जो है रिटन फॉर्म में है तो फिर वो उस पर इंडोर्समेंट करके जो अप्रोप्रिएट कोर्ट है उसको जो है कि वहाँ पर भेज दिया जाएगा। और यदि कंप्लेंट जो है रिटन फॉर्म में नहीं है, यदि परिवाद जो है लिखित नहीं है, तो फिर जो है कि परिवादी को जो है उचित न्यायालय में, मतलब ओरली जो है कोर्ट उसे ये बोल देगा कि आप पर्टिकुलर इस कोर्ट में चले जाइए। यह है सेक्शन 224। इसके आगे देखते हैं सेक्शन 225। सेक्शन 225 बात करता है आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना, यानी कब जो है किसी इशू को जारी करने के लिए उसे पोस्टपोन किया जाता है, पोस्टपोन किस कंडीशन में किया जाएगा वो बात करता है सेक्शन 225। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर, यानी कि ऐसे ऑफेंस का कंप्लेंट प्राप्त करने पर जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है, यानी कि जिसका कॉग्निजेंस लेने के लिए वो ऑथोराइज है, और या फिर जो से जो है 212 के अधीन जो है उसके हवाले कर दिया गया है, यानी किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को जो है कंप्लेंट प्राप्त हो रही है जो कि वो ऑथोराइज है या सेक्शन 212 के अधीन जो उसे हवाले किया गया है। तो ऐसे मामले में जहां अभियुक्त जो अक्यूज्ड पर्सन है ऐसे किसी स्थान में निवास कर रहा है जो क्षेत्र से परे है, मतलब जो अक्यूज्ड पर्सन है वो जिस मजिस्ट्रेट का जो जुडिक्शन बनता है उसके अलावा जो है जो जिस कोर्ट के जो जुडिक्शन बनता है उसके अलग क्षेत्र में वो अक्यूज्ड पर्सन जो है निवास करता है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है। ठीक है, अभियुक्त के विरुद्ध जो अक्यूज्ड पर्सन है उसके विरुद्ध जो है आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी करता है, यानी कि पोस्टपोन करता है। पोस्टपोन क्यों कर रहा है? क्योंकि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो उसकी जो कोर्ट है उसकी जुडिक्शन से बाहर रह रहा है, तो उस कंडीशन में जो है जो इशू होगा यानी जो आदेश होगा उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। और यह विनिश्चित करने के प्रयोजन से और यह डिसाइड करने के प्रयोजन से कि कार्रवाई करने के लिए यानी कि प्रोसीडिंग आगे करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, मतलब सफिशिएंट ग्राउंड है या फिर नहीं है, तो वो जो मामले की जांच जो है या तो स्वयं भी कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने का निर्देश दे सकता है। इन शॉर्ट सेक्शन 225 ये कहता है कि आदेशिका को जब जारी किया जा रहा है उसको पोस्टपोन कब किया जाएगा, और जब मतलब सब सेक्शन फर्स्ट ये कहता है कि जब मजिस्ट्रेट जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है जिसके पास जो है कि ऐसा कंप्लेंट आया है वो जो है संज्ञान करने के लिए प्राधिकृत है या फिर जो सेक्शन 212 के अधीन उस मैटर को जो है कि उस पर्टिकुलर कोर्ट को जो है मेकिंग ओवर किया गया यानी कि हवाले किया गया है, तो जो है कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो जो है उस कोर्ट की जुडिक्शंस में निवास नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो अक्यूज्ड पर्सन है उसके विरुद्ध जो है आदेशिका जो जारी किया जाना है उसको पोस्टपोन कर देगा कोर्ट, और उस मामले का उस पर्टिकुलर मामले को का जो है ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा वो जांच जो है स्वयं भी कर सकता है या फिर किसी अदर जो पुलिस ऑफिसर है उसको जो है इन्वेस्टिगेशन करने का डायरेक्शन दे सकता है। ये बात करता है सेक्शन 225। परंतु प्रोवाइजो में कहा गया है कि परंतु अन्वेषण के लिए यानी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए ऐसा कोई निर्देश ऐसा कोई डायरेक्शन जो है वहाँ नहीं दिया जाएगा जहाँ पर पहला कहता है जहाँ मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है यानी कि मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है कंप्लेंट किया गया है अनंत सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय यानी कि एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायल है, तो वहाँ पर ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। और ख पॉइंट कहता है जहाँ कंप्लेंट जो है किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है यानी कि जहाँ पर कंप्लेंट जो किया गया है वो किसी कोर्ट द्वारा नहीं किया गया है जब तक
कि परिवादी की या उपस्थित जो साक्षी हैं उनका धारा 223 के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली जाती है। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि कब जो है पुलिस जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर जो है किन कंडीशन में नहीं दे सकता है। तो जो पहला कंडीशन है वो ऐसे मैटर है जो कि एक्सक्लूसिवली यानी कि अनंतर सेशन न्यायालय द्वारा जो विचारणीय मैटर है वहाँ पर पुलिस जो है कि इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकता है मजिस्ट्रेट। और दूसरा मैटर यह है कि जहाँ पर परिवाद जो है किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया यानी कि कंप्लेंट जो है किसी कोर्ट द्वारा नहीं किया गया है और तो वहाँ पर जो है परिवादी की और साक्षी की जो उपस्थिति है उसको जो है धारा 223 के अधीन शपथ पर परीक्षा करने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। और सबसेक्शन 2 कहता है धारा 1 के अधीन किसी जांच में यानी कि किसी भी इंक्वायरी में यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो साक्षियों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है यानी कि ओथ पर जो है कि उनका विटनेस साक्ष्य लिया जाएगा। परंतु प्रोवाइजो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनंतर सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह परिवादी से अपने सब साक्ष्यों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। प्रोवाइजो में बात बोली गई है यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है कि जो परिवाद किया गया है वो पूरा जो है कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है तो वहाँ पर जो कंप्लेनेंट है जो परिवादी है उसका और जो उसके पास जो सारे साक्ष्य हैं उन सभी को अपने पास जो है पेश करने की अपेक्षा करेगा और जो है शपथ पर परीक्षा करेगा। सबसेक्शन 3 कहता है यदि उपधारा 1 के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो है किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाता है जो कि पुलिस अधिकारी नहीं है तो उस अन्वेषण के लिए उसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इस संहिता द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियाँ होगी। यानी सबसेक्शन 3 ये कहता है कि यदि कोई जो सबसेक्शन 1 है उसके अधीन जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला जो पुलिस अधिकारी जो ऐसा व्यक्ति है वो पुलिस ऑफिसर नहीं है तब भी उसे जो है वारंट के बिना जो है कि गिरफ्तार करने के अलावा उसके पास सारे पावर्स होंगे। सेक्शन 226 कहता है परिवाद का खारिज किया जाना यानी कि डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट यानी किस कंडीशन में जो है किसी कंप्लेंट को डिसमिस किया जा सकता है वो बात करता है सेक्शन 226। यदि परिवादी के यानी कि कंप्लेनेंट के और साक्षी के शपथ पर किए गए कथन पर यदि जो परिवादी है और जो साक्षी है उनके शपथ पर कथन किया गया है और धारा 225 के अधीन जांच या अन्वेषण के यदि कोई परिणाम हो मतलब विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं यानी कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो वह परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा। सेक्शन 226 ये कहता है कि डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट यानी कंप्लेंट को डिसमिस कब किया जाएगा जबकि मजिस्ट्रेट को जो कंप्लेनेंट है उसका और विटनेस का जो एग्जामिनेशन किए जाने के बाद उसको ऐसा लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है यानी कि पर्याप्त आधार नहीं बनता है तो फिर ऐसी कंडीशन में जो कंप्लेंट होगा जो परिवाद होगा उसको खारिज कर दिया जाएगा और खारिज करने के अपने जो रीज़न होंगे उसको रिकॉर्ड करना होगा। ये बात करता है सेक्शन 226। इन शॉर्ट में रिवाइज करा देती हूँ सेक्शन कि 223 में क्या कहता है कि परिवादी की परीक्षा यानी कि जब कोई भी कंप्लेनेंट जो है मजिस्ट्रेट के सामने आ रहा है तो फिर मजिस्ट्रेट जो है ऐसे कंप्लेनेंट की यानी कि परिवादी की और जो साक्षी है उसकी शपथ पर परीक्षा करेगा और जो है कि उसके जो है कि परिवादी और साक्षी और मजिस्ट्रेट तीनों के साइन हो जाएंगे। और सबसेक्शन जो है 224 ये कहता है कि जो मजिस्ट्रेट होगा मतलब जब मजिस्ट्रेट जो है ऐसे मैटर का कि जिसके पास जो है कि उसका जुडिक्शन नहीं बनता है तो संज्ञान करने के लिए क्या वो सक्षम होगा तो सक्षम कैसे होगा या नहीं होगा तो जिस कंडीशन में यदि वो नहीं है कॉम्पिटेंट नहीं है तो ऐसी कंडीशन में यदि परिवाद जो है कंप्लेंट जो है लिखित रूप में है तो फिर वो इंडोर्समेंट करके कंप्लेनेंट को परिवादी को लौटा देगा और यदि परिवाद जो है लिखित नहीं है तो फिर ओरली रूप से वो न्यायालय में जो प्रॉपर न्यायालय है उसमें जाने का निर्देश देगा। और सेक्शन 225 कहता है कि इशू जो है उसको पोस्टपोन किया जाना यानी कि कब जो है आदेशिका को मुलतवी करेगा तो जब कोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो उसकी जो जुडिक्शन है उससे बाहर कहीं रह रहा है उसके परे किसी स्थान पर रह रहा है किसी अन्य क्षेत्र में रह रहा है तो फिर वहाँ पर जो है वो
आदेशिका को जारी करने को मुलतवी कर सकता है, यानी कि पोस्टपोन कर सकता है। और ये जो है कि कार्रवाई की मतलब आगे प्रोसीडिंग किया जाना ज़रूरी है या नहीं है, सफिशेंट ग्राउंड है या नहीं है, तो इसके लिए जो मजिस्ट्रेट है वो स्वयं जो है ऐसे मैटर की इंक्वायरी कर सकता है या फिर किसी अदर जो पुलिस ऑफिसर है उनको इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। और जो है और प्रोवाइजो में ये बात बोली गई है कि इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर वहाँ नहीं दिया जाएगा जहाँ पर मैटर जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायल हो, या फिर जहाँ पर सेक्शन 223 के अधीन मतलब जहाँ पर जो कंप्लेंट किया गया है वो किसी कोर्ट द्वारा नहीं किया गया है, तो जो है कि ऐसी कंडीशन में परिवादी की और जो साक्षी होंगे विटनेसेस जो होंगे उनकी शपथ पर परीक्षा करने के बाद ही ऐसे जो है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है। और जो है सबसेक्शन जो है थर्ड ये कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर है मतलब जिससे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया गया है वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है तो फिर तब भी उसे वो सारी पावर होंगी, बस वारंट के बिना वो गिरफ्तार नहीं कर सकता, इसके अलावा वो उसके पास सारी पावर होंगी। सेक्शन जो है 226 ये कहता है परिवाद का खारिज किया जाना, यानी जब मजिस्ट्रेट को कंप्लेनेंट और साक्षियों की शपथ पर परीक्षा करने के बाद जो है ऐसा लगता है कि जो है कि सफिशेंट ग्राउंड नहीं है, यानी कि पर्याप्त आधार नहीं है, तो वो परिवाद को खारिज कर देगा और खारिज करने के अपने कारण जो है उसको संक्षेप में यानी कि शॉर्ट में अभिलिखित करेगा। अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।